दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम विशेष टॉपिक ज्ञान विज्ञान पर हम बात करने वाले हैं। यानी आज का हमारा जो विषय है वो विषय है लाफिंग इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। यानी लाफिंग इज सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, ये इस विषय पर आपसे हम बात करेंगे। तो ये सीक्रेट क्या है ये आपको हम बताने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। हंसना, मुस्कुराना, स्वस्थ रहना और हमारे शरीर के अंदर चल रही प्रक्रिया, इनका बहुत गहरा संबंध है। यानी आप जो अच्छा फील करते हो, हम अच्छा फील करते हैं कि हाँ आज मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इसकी वजह क्या है, ये किस तरह फील होता है, हम किस तरह एहसास करते हैं। हमारे शरीर अंदर बहुत सारी रहस्य हैं। यानी हमारा शरीर जो ईश्वर ने बनाया है वो बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। ये एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छे इंजीनियर ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने मतलब मेरा जो आज जो फोकस है इस बात पर है कि हम खुशी का एहसास कैसे करते हैं और खुश रहना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे शरीर का जो स्वस्थ रहना, विकसित होना, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं हमारे हार्मोन्स पर। यानी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बनते रहते हैं और वो अलग अलग शरीर के विकास के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि हम खुशी का एहसास किन हार्मोन्स के जरिए करते हैं। यानी कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो जिनके माध्यम से हम जो खुशी का एहसास करते हैं या हम स्वस्थ रहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे शरीर में जो खुशी का एहसास कराते हैं वो हमारे उस हार्मोन्स को हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। यानी एंडोर्फिन्स हार्मोन्स इज नोन एज दर्द निवारक हार्मोन्स, यानी हैप्पी हार्मोन्स। ये हार्मोन जो है हमें फील गुड, अच्छा महसूस कराता है कि हम खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा शरीर के अंदर ये दो तरह के हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स तो कई प्रकार के हैं, लेकिन खुश रहने के लिए, हम खुशी का एहसास करने के लिए हमारे अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स उनको कहते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है एंडोर्फिन्स, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा डोपामाइन और चौथा सेरोटोनिन। ये 4 हार्मोन्स जब नियमित और संतुलित मात्रा में स्रावित होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यानी हम उस समय अच्छा फील करते हैं। और ये नियमित रूप से सही मात्रा में स्रावित होते रहें, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। काम करें या हम फुर्सत में बैठें, मतलब हमें दिनचर्या इस तरह बना के रखनी है कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, अच्छे मूड में रहें। तो इसमें डॉक्टरों ने भी बताया, आपने देखा है कि लाफिंग इज बेस्ट थेरेपी ऑफ गुड हेल्थ। यानी लाफिंग जो है एक ऐसा मेथड है, बहुत ही अच्छा और आसान मेथड है जिससे कि हमारे ये हार्मोन्स संतुलित मात्रा में स्रावित होते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा खुश रहना और इन हार्मोन्स का स्रावित होना, हमारे अंदर शरीर के अंदर बनना, ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। यानी हम खुश रहेंगे और अच्छे मूड में रहेंगे तो ये संतुलित मात्रा में नियमित रूप से स्रावित होते रहते हैं। या फिर यूँ कहें कि ये नियमित रूप से स्रावित जब होते हैं जब हम खुश अच्छे मूड में रहते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और दिन भर की एक्टिविटी हमारी जो है अच्छी रहती है, अच्छे माहौल में रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए दोस्तों कि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें मुस्कुराते रहना है। हमारी जो जॉब वर्किंग प्लेस है वहाँ भी ये पूरी टीम के साथ में अच्छे खुशनुमा माहौल में रहना है और जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो भी नियमित रूप से और संतुलित मात्रा में बनते रहेंगे। और जब इसके विपरीत मैं आपको फिर ये बताता हूँ कि जब हम किसी तनाव में रहते हैं और तो बेचैनी होती है,
उस बेचैनी के लिए जो जिम्मेदार जो हार्मोन्स है वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है वो बेचैनी के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जब हम तनाव में होते हैं तो उस स्थिति में हम तनाव की गिरफ्त में आ जाते हैं, और ये हार्मोन जो है एड्रेनलिन, ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसकी मात्रा बढ़ने से हम बेचैनी फील करते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन यदि इस पर हमें जीत पानी है और इसको हराना है तो हमें मुस्कुराना पड़ेगा, हमें अच्छे माहौल में जाना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में बात करके उस टेंशन को रिलीज कीजिए, जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए। उसमें ज़्यादा कम से कम टाइम रहिए, उसके अंदर कम से कम टाइम रहोगे तो वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और अपने आप ही हमारे हैप्पी हार्मोन जो हैं वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो हम फिर से उस खुशी के माहौल में आ जाएंगे। हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी और हमें ये लगने लगेगा कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, खुश रहना और हार्मोन्स का पैदा होना, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि हमें स्वस्थ रहना है और हार्मोन्स हमारे नियम में चलते रहें, इसके लिए हमें खुश रहना है और खुशी से जीवन जीना है। तो दोस्तों, ये रही हमारी स्वस्थ रहने की और हार्मोन्स का जो राज है वो ये दोनों आपको मैंने बता दिए हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। नमस्ते।